Assalamu alaikum students. Physics के numerical number 4.5. Two resistances of 2 kilo ohm and 8 kilo ohm are joined in series. के दो रेजिस्टर जिनमें से एक की वैल्यू 2 किलो ओहम है, दूसरे की वैल्यू 8 किलो ओहम है, इनको सीरीज में जोड़ा गया है. If a 10 volt battery is connected across the ends of this combination, अगर इस कॉम्बिनेशन के एंड्स पर 10 वोल्ट की बैटरी को जोड़ा जाए, फाइंड द फॉलोइंग क्वांटिटीज, 10 जेल क्वांटिटीज को मालूम करें. ए में है द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन, इस सीरीज कॉम्बिनेशन की जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसको मालूम करें. बी करंट पासिंग थ्रू ईच ऑफ द रेजिस्टेंसेस, और हर रेजिस्टेंस में से कितनी करंट पास हो रही है वो मालूम करें. एंड सी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस, और हर रेजिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस जितना फ्लो होगा वो भी मालूम करें. तो इसके सोल्यूशन में आपने सीरीज कॉम्बिनेशन में पढ़ा है कि इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला आर ई दैट इज R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन. यानी सिंपल आपने सीरीज में अगर रेजिस्टर जोड़े गए हों तो आपने उनकी जो वैल्यूज है सिंपली उनको प्लस करनी है, तो आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगी. सो हमारे पास क्योंकि यहाँ पर सिर्फ दो ही रेजिस्टर हैं, एक की वैल्यू 2 किलो ओहम है, दूसरे की वैल्यू 8 किलो ओहम है, तो हम सिर्फ इन्हीं की वैल्यू को सिंपली प्लस करेंगे तो हमारे पास 2 और 8 जमा होके 10 किलो ओहम. तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी आएगी? 10 किलो ओहम. दूसरी है जी करंट पासिंग थ्रू ईच ऑफ द रेजिस्टेंसेस, के करंट चूंकि सेम रहेगी हर रेजिस्टर के अंदर से, क्योंकि उसको फ्लो होने के लिए सिर्फ एक ही पाथ दस्तयाब है, तो करंट निकालनी तो है लेकिन हर रेजिस्टर में से हमको अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम एक ही दफा जो निकालेंगे वही दोनों में से गुजरेगी, क्योंकि करंट को पास होने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता अवेलेबल है. तो ये मालूम करने के लिए करंट जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है I से, दिस इज इक्वल टू वोल्टेज जिसको जाहिर किया जाता है V से, और रेजिस्टेंस RE कि जितनी रेजिस्टेंस हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ पर पुट करनी है. तो वोल्टेज जो है वो 10 यहाँ पर वोल्टेज बैटरी यहाँ पर मौजूद है, 10 वोल्टेज हमारे पास यहाँ मौजूद है जिसको हमने यहाँ लगा दिया. नीचे रेजिस्टेंस जो है जो अभी भी हमारे पास वैल्यू निकली है 10 किलो ओहम, 10 और क्रॉस 10 की पावर 3 जो है किलो का मल्टीप्लायर यहाँ पर यूज किया गया. 10 से डिवाइड हुआ, जवाब आपके पास 1 हुआ. ये 10 की 3 ऊपर जाकर माइनस हो गई, और ये 1 क्रॉस 10 पावर -3, 10 पावर -3 जो है ये मिली का मल्टीप्लायर है, सो हमने इसके साथ इसका मल्टीप्लायर यूज कर लिया 1 मिली, और चूंकि ये करंट हमारी निकली है तो इसके साथ आएगा अम्पेयर, सो 1 मिली अम्पेयर. दोनों रेजिस्टर्स में से 1 मिली अम्पेयर की करंट, सेम करंट अमाउंट ऑफ करंट गुजरेगी. उसके बाद तीसरा है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर. तो चूंकि यहाँ पर रेजिस्टर जो हैं वो सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो हर रेजिस्टर अपनी कैपेसिटी के लिहाज से वोल्टेज कंज्यूम करेगा, सो ये वैल्यू दोनों की डिफरेंट आएगी. तो उसको मालूम करने के लिए सी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, रेजिस्टर नंबर 1 पर जितने वोल्टेज मिलेंगे, तो वोल्टेज निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ IR, यहाँ पर हमने I मल्टीप्लाइड बाय R1 इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि हम रेजिस्टर नंबर 1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मालूम कर रहे हैं. तो यहाँ पर हमने I जो है हमारे पास अभी भी निकली है 1, साथ में मिली एम्पेयर है, तो मिली का हमने 10 की पावर -3 इसका मल्टीप्लायर यूज किया है. क्रॉस रेजिस्टर नंबर 2 की वैल्यू 2 किलो ओहम है, तो हमने 2 क्रॉस 10 की पावर 3 किलो का जो मल्टीप्लायर है वो हमने यूज किया है. ये 10 की पावर 3 एक प्लस का मौजूद है, एक माइनस का, तो ये वैल्यूज आपस में कट जाती हैं. सिंपली 2 1 से मल्टीप्लाई होकर 2 वोल्टेज, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्टेज में मेजर करते हैं, सो रेजिस्टर नंबर 1 पर आपको 2 वोल्टेज मिलेंगे. सेम इक्वेशन यहाँ नीचे यूज की गई, सिर्फ यहाँ पर चेंजिंग ये होगी कि 2 की जगह पे 8 लग जाएगा. हमने यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसलिए यूज नहीं की क्योंकि हमने टोटल जो इसमें से पोटेंशियल डिफरेंस है वो मालूम नहीं करना, बल्कि हर रेजिस्टर पर कितने वोल्टेज मिलने हैं वो हमने मालूम करना है. इसलिए हम इंडिविजुअली इसकी जो रेजिस्टेंस है वो इसको इस्तेमाल करेंगे ताकि हर रेजिस्टर पर अलग अलग हमें वैल्यू ये मिले. तो इसलिए हमने 2 की जगह 8 लगाया, तो 8 एक बार 8, तो 8 वोल्टेज आपको रेजिस्टर नंबर 2 पर मिलेंगे और रेजिस्टर नंबर 1 पर आपको 2 वोल्टेज मिलेंगे. सो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये मुकम्मल हुआ. क्वेश्चन नंबर 6 है वो भी इसी तरह का है, लेकिन अब वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़ा हुआ है, तो इसको हम देखते हैं कि इसको हमने कैसे सॉल्व करना है. इसका फॉर्मूला निकालने का भी, और इसमें कुछ चीजें जो है डिफरेंट होंगी पिछले क्वेश्चन में से. तो 14.6 है टू सीरीज रेजिस्टेंसेस ऑफ 6 किलो ओहम एंड 12 किलो ओहम आर कनेक्टेड इन पैरेलल. के दो रेजिस्टेंस जिसमें से एक की वैल्यू 6 किलो ओहम है और दूसरे की वैल्यू 12 किलो ओहम है, इनको पैरेलल में जोड़ा गया है. A 6 voltage battery is connected across its ends.
इनके इस सर्किट के सिरों एंड्स पर 6 वोल्टेज की जो बैटरी है वो कनेक्ट की गई है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज, दरअसल क्वांटिटीज की जो वैल्यूज है वो मालूम करें। सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन, जैसे कि आपने सीरीज में निकाली है वैसे ही इसमें करंट भी निकालनी है और पोटेंशियल डिफरेंस भी निकालना है। फॉर्मूला सिर्फ चेंज होगा इसमें। तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन आपका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला वो गिवन है जी, ये 1/RE इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 एंड सो ऑन। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 2 ही रेजिस्टर हैं, इसलिए हम इसको R1 प्लस R2 तक रखेंगे। ये चूंकि वैल्यूज बटे में थी इसलिए हमने इसका एलसीएम निकाला। 3/12 आंसर आया, ये आपस में कैंसिल हुए। 3 1 टाइम 3 एंड 3 4 टाइम 12। 1/4 आंसर है, क्रॉस बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आती है 4 किलो ओहम। क्योंकि ये 6 के साथ भी किलो था, 12 भी किलो था, हमने यहाँ पर किलो ओहम कंफ्यूजन से बचने के लिए नहीं लगाया, लेकिन ये दोनों क्वांटिटीज जो है वो किलो ओहम में मौजूद थी, इसलिए हम इसके साथ यूनिट भी किलो ओहम यूज करेंगे, जो कि एंड पर हमारा रिजल्ट निकला है। करंट पासिंग थ्रू ईच रेजिस्टर, अब ये क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में दोनों रेजिस्टर जुड़े हुए हैं, करंट को पास होने के लिए मोर देन वन पाथ दस्तयाब होगा, इसलिए करंट जो है वो अलग अलग फ्लो करेगी, हर रेजिस्टर में से करंट डिवाइड हो जाएगी। तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन जो करंट निकालने का फॉर्मूला वो गिवन है वो ये है, I1 इज इक्वल टू V/R1। क्या हम टोटल वोल्टेज को रेजिस्टर नंबर 1 की वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास करंट की वैल्यू आ जाएगी, और इसी तरह से करंट नंबर 2 की वैल्यू भी यही आएगी, सिर्फ रेजिस्टर की वैल्यू चेंज करेंगे हम। तो नीचे यहाँ पर इनका फॉर्मूला यूज किया, वोल्टेज हमारे पास जो गिवन है 6 वोल्टेज है, रेजिस्टर नंबर 1 की वैल्यू 6 किलो ओहम है, तो मल्टीप्लाई में किलो का जो मल्टीप्लायर है वो यूज किया गया 10 की पावर 3 बराबर है 6 से डिवाइड हुआ तो 1 आ गया, क्रॉस 10 की पावर 3 ऊपर जाकर माइनस हो गई, और 10 की पावर -3 मिली का जो मल्टीप्लायर है सो 1 मिली, और ये चूंकि हम करंट मैयर कर रहे हैं सो लिहाजा अम्पेयर करंट की यूनिट, तो ये करंट 1 मिली अम्पेयर इसका जवाब आ गया, यानी 1 मिली अम्पेयर रेजिस्टर नंबर 1 में से करंट गुजरेगी। I2 फॉर्मूला सेम है, सिर्फ यहाँ पर 6 की जगह पे 12 जो किलो ओहम का जो वैल्यू है वो R2 की है, वो यहाँ पर सिर्फ चेंज होगी। 1 बार 6 6 2 बार 12, 1 को 2 से डिवाइड किया तो 0.5 आ गया, क्रॉस में यहाँ पर 10 की पावर 3 था, वो शायद गायब होगा यहाँ से, आई डोंट नो कि कैसे हुआ, लिखा तो था मैंने, चलें। तो ये 10 की पावर 3 ऊपर जाकर माइनस का हो गया, तो 0.5 10 की पावर -3 जो मिली का मल्टीप्लायर है, मिली आ गया उसकी जगह पर, और ये चूंकि करंट मैयर हो गई सो लिहाजा अम्पेयर जो है वो करंट की यूनिट हो गई, तो 0.5 मिली एम्पेयर की करंट जो है वो रेजिस्टर नंबर 2 में से गुजरेगी। उसके बाद सी जो है वैल्यू जो कि हमने पोटेंशियल डिफरेंस मैयर करना था अक्रॉस ईच रेजिस्टर, तो क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द वोल्टेज सोर्स, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है वोल्टेज सोर्स के साथ, तो हर जो रेजिस्टर है वो सेम वोल्टेज को मतलब उसको मिलेंगे। सो ये इक्वेशन आपकी ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में मौजूद है, V टोटल यानी सोर्स वोल्टेज इज इक्वल टू वोल्टेज नंबर 1 एंड इट इज इक्वल टू वोल्टेज नंबर 2 एंड दिस इज इक्वल टू वोल्टेज नंबर 3, यानी रेजिस्टर नंबर 1 के वोल्टेज ये बराबर है रेजिस्टर नंबर 2 के, और इसके वोल्टेज बराबर है रेजिस्टर नंबर 3 के, और इस सब के वोल्टेज बराबर है सोर्स वोल्टेज के। यानी इसका मतलब ये है कि जितने वोल्टेज सोर्स पीछे से वोल्टेज बैटरी के वोल्टेज है वही इन सब के वोल्टेज होंगे। तो वोल्टेज सोर्स जो है वो हमारे पास 6 वोल्ट का दस्तयाब है, तो वोल्टेज नंबर 1 यानी रेजिस्टर नंबर 1 पर भी आपको 6 वोल्टेज मिलेंगे, और रेजिस्टर नंबर 2 पर भी आपको 6 वोल्टेज मिलेंगे। सो ये आपके दोनों क्वेश्चन मुकम्मल हुए 14.5 और 14.6, जिसमें आपने इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना था। तो ये आपका जो क्वेश्चन है दोनों मुकम्मल हुए। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।